भटक रहा था इस दुनिया में, मिला ना किसी का सहारा। हाय हाय हाय। जी मैं गई थी वहाँ पे, तो वो मुझे जाते ही पहचान गए, क्योंकि एक बार मैं उनसे पहले मिल चुकी हूँ। नमस्कार, आज हमारे साथ है सवाई माधोपुर की खंडार तहसील की 12-13 वर्षीय ये उभरती गायिका रानी बैरवा, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से जिले के साथ साथ पूरे राजस्थान का नाम भी रोशन किया है। हाल ही में राजस्थान राज्य में ये यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी से भी मुलाकात करके आई हैं। लोग इन्हें नई लता मंगेशकर कहते हैं। तो आज हम जानेंगे इनसे इनकी यात्रा के बारे में, संघर्ष के बारे में, सपनों के बारे में, और उनकी अद्भुत आवाज़ के पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या कहानी है, वो आज हम जानेंगे रानी बैरवा से। तो स्वागत है रानी आपका हमारे पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। रानी, सबसे पहले पॉडकास्ट की शुरुआत में एक छोटा सा गाना हो जाए जो आप गुनगुनाती है, गाती हैं। जी मैं देशभक्ति गाना गाऊंगी। जी। मेरा करमा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी, शाबाश। जी धन्यवाद। और इसी आवाज़ के कायल हैं पूरे सवाई माधोपुर वाले। लता मंगेशकर इन्हें कहा जाता है कि उनकी आवाज़ बिल्कुल उनसे मैच करती है। सबसे पहले रानी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके बचपन का माहौल कैसा है, कैसे पली बड़ी, क्या माहौल रहा आपका? जी मेरे बचपन में मेरे परिवार जो है बहुत गरीब है, तो मैं गरीब माहौल में पली बड़ी हूँ, और उसी स्थिति को लेके ये सब करने का मेरा मन हुआ। जब मैं छोटी थी तो ये सोचती थी कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, और मैं अब भी यही सोचती हूँ। हाँ, दिमाग में होती है बातें कि हाँ जी, माहौल ऐसा है। हाँ, इसी वजह से पापा गाते थे, बजाते रहते थे। अच्छा। मतलब पापा बचपन से गाते हैं। अच्छा। तो वो गाते रहते थे, मैं उनको देखती थी कैसे गाते हैं, कैसे बजाते हैं, उन्हीं को देख के। तो वहाँ से आपने उसको सीखा है कि भाई मुझे भी ये सब करना है। हाँ, मेरी रुचि थी उसको सीखने की। अच्छा, घर में जैसे आपने बोला पापा गाते बजाते हैं, तो इसके अलावा और कौन कौन है घर में आपके? जी मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी है, और हम 4 बहन हैं और एक भाई है छोटा। बिल्कुल। तो एक आप अभी खंडार तहसील में हैं अभी इस टाइम पर, तो यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? जी यहाँ पर मेरी पढ़ाई होती है, वहाँ हमारे गांव जो है दूर पड़ता है, तो मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब होती थी, तो मैं यहाँ पर, मेरे मामा जी है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर रहती हूँ। अच्छा, मामा जी का नाम बता दीजिए आप एक बार। जी मेरे मामा जी का नाम भूपेश बैरवा है, जो मेरी वीडियो जो पोस्ट करते हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहली बात ये देखो, भूपेश जी इनके मामा हैं, और दूसरी बात कि इनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं खुद उन भूपेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं लगातार। और ये बच्ची, मैंने इनका वीडियो देखा था जब आपको मालूम हो कि सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात हुए थे, तब पहली बार शायद आपकी वीडियो आई थी। हाँ जी, नहीं पहले से आ रही है, पर वो वायरल तो उस टाइम पर हुई थी लगभग, ऐसा ना? तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको गाना कब से पसंद आने लगा? मतलब आपने बोला ना पापा ने किया शुरू, तो कब, एज क्या रही होगी आपकी? जी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं
बचपन से जब से मैं समझने लगी हूँ तब से ही मुझे गाना बजाना पसंद है। तो फिर मतलब आपने, मेरा एक सवाल था कि कहाँ से आपने सीखा, तो आपने पहले ही बता दिया कि पापा से ये सीखा है मैंने। पापा। तो पापा किस तरह के मतलब गाने गाया करते हैं? जी पापा तो जो भजन होते हैं ना, हाँ, वो जैसे राम जी के भजन जो होते हैं ना वो गाते हैं। चलिए, अब जैसे आप पढ़ाई भी कर रही हैं और सिंगिंग भी कर रही है, तो दोनों को कैसे एडजस्ट कर पाती हैं आप? जी वो तो जो मेरा जो टाइम टेबल बना हुआ है, जैसे कि 2 घंटे मेरा रियाज होता है और 2-3 घंटे मेरी पढ़ाई होती है, वही होमवर्क करती हूँ मैं। वो ऐसे ही मैंने टाइम टेबल बना रखा है, स्कूल आने जाने का और पढ़ने का और संगीत रियाज। अच्छा, कौन सा स्कूल है आपका? जी मेरा स्कूल स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है जो खंडार में। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है, पास में स्कूल है वो। हाँ, तो वहाँ से इसीलिए मैं यहाँ पर रहती हूँ। अच्छा, पढ़ाई तो जैसे क्या किसी टीचर ने या परिवार वालों ने या रिश्तेदारों ने आपको पहली बार प्रोत्साहित किया जब लगा कि आप कुछ कर सकती हैं, अच्छा कर रही हैं? हाँ जी, मेरे पापा, जब मैं एक बार छोटी थी तो ऐसे ही गुनगुना रही थी। पापा गा रहे थे, बजा रहे थे, तो पापा ने मुझे बुलाया कि बेटा क्या, फिर मैंने कहा पापा मुझे ये गाना है, तो पापा ने बजाया और मुझे सिखाया। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट। अच्छा, पहला गुरु जो है आपके वो पिताजी हैं आपके? हाँ। अच्छा, तो जैसे मान लो आपने पहली बार जब गाया था तो कौन सा, क्या भजन गाया था, कोई गाना गाया था उस टाइम कुछ? जी पापा पहले भजन ही गाते थे। जो मैंने भजन ही गाया था। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। चलिए मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप बहुत ही गरीब फैमिली से आती हैं और आपका गाँव कौन सा, मैं तो भूलना पूछूं। जी फरिया गाँव। फरिया गाँव से आती है, तो फरिया गाँव में आपकी फैमिली मतलब ज़्यादा वो नहीं है, तो ठीक है, लेकिन सिंगिंग की जो जर्नी है आपकी, जो आप गाना गाते, इसमें कभी कोई मुश्किलें आई हैं आपको? हाँ जी, मुश्किल तो आई है, वो गरीबी की मुश्किल आई है बस। और अच्छा, लोगों ने कई बार सपोर्ट नहीं किया होगा, ऐसा कुछ? हाँ, जब मैं छोटी थी तो कुछ ऐसी वीडियो जो मेरी कोई पोस्ट नहीं करता था। पापा मजदूरी करते हैं, गरीब हैं, तो ऐसे नहीं करते थे। मतलब कि ठीक है, गरीब की लड़की है, ऐसे ही करती रहती है, क्या मतलब है इनसे, है ना? लेकिन मैंने गाना नहीं छोड़ा। हाँ, वो बहुत बहुत अच्छा काम किया कि भाई देखो, समाज का दबाव हो चाहे कुछ भी हो, आप जो कर रही हो उसे करते रहिए। एक ना एक दिन कहते हैं ना कि वो भाग्य मेहरबान होता है, तब कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देता है वो। चलिए, तो अच्छी बात है। तो सबसे ज्यादा मजबूत आपको किस बात ने बनाया, कि ऐसा कोई घटना हुई हो आपके साथ या कुछ ऐसी बात हुई हो जिससे कि भाई मुझे तो गाना गाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए? हाँ, जब मेरी जो वीडियो है वो मेरी वायरल हुई थी ना, तब मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ और अपने जो गांव का, अपने देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। बिल्कुल, और वाकई में आपने सवाई माधोपुर का नाम तो रोशन कर ही दिया है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने जितने लोगों से बात की है ना आपके बारे में, वो सब आपको जानते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। कभी आपको लगा कि सिंगिंग छोड़ दूँ मैं? जी ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं पढ़ाई भी ना छोड़ूं और सिंगिंग भी करती रहूं, दोनों चीजें करती रहूं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और आपका वीडियो जब वायरल हुआ, सबसे पहले आपने क्या फील किया था कि वीडियो वायरल हो चुका मेरा, अब क्या क्या हो सकता है? जी मुझे, मेरी वीडियो वायरल हुई थी तो मुझे बहुत खुश हुई थी मैं, और मेरे जो मामा जी हैं उन्हें भी इतनी खुशी हुई, क्योंकि वही तो मेरी वीडियो पोस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, उनको भी खुशी हुई मुझे, और जो मेरे पापा, मेरी मम्मी, उनको भी बहुत खुशी। अच्छा, जैसे आपका वीडियो वायरल हो गया उस टाइम पे, तो जैसे आपका गांव फरिया है, तो कोई रिएक्शन वहां से आया गांव की तरफ से या परिवार के वालों की तरफ से कि यार तेरा वीडियो वहाँ चल रहा है? हाँ जी, जब मैं यहाँ, मेरी जो वीडियो थी, मेरी वीडियो वायरल हुई थी, तब मैं यहीं रहती थी। तो मैं गांव में गई, तब मुझे सब हैरानी से देखने लगे। अच्छा? हाँ जी, और मुझसे बातें करने लगे। पहले तो ऐसे ही था कुछ, जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे सब ऐसे पूछने लगे, बेटा ऐसे ऐसे। और मैं जैसे अभी खंडार में ही बाजार में जाती हूँ तो सब मुझे पहचानते हैं, बातें करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो ऐसे भीड़ लग जाती है। तो मतलब एक तरह से आपको ये अच्छा फील करवाती है बातें? जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मैं एक बात और, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको लता मंगेशकर कहा जाता है, कि आज की नई लता मंगेशकर है, ये सुनकर कैसा लगता है आपको? जी वो तो जो लता मंगेशकर है, उनकी होड़ तो मैं कर नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन जैसा गाने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लता मंगेशकर जैसा गाती हूँ, तो ऐसा ही। चलो, मतलब आपने कभी ये नहीं देखा अपने अंदर कि मुझे लता मंगेशकर कहा जा रहा, तो घमंड नहीं आया आपके अंदर वो चीज? जी बिल्कुल घमंड नहीं। सीखते रहना है, और जैसी आवाज आपकी ओरिजिनल रखनी है। लता जी की तो आवाज वाकई में कमाल है। और अच्छा, एक बात हो, जैसे वायरल आपका वीडियो हो गया, आपके घर से भी रिएक्शन आए, गांव से भी रिएक्शंस आए, यहाँ भी आपको लोग जानते हैं,
जैसे होता है ना, जैसे वीडियो वायरल हो गया तो कई कंपनियां होती है, जैसे कई शोज आते हैं टीवी पे, कहीं से कोई कॉल आया बुलाने के लिए वहाँ से? हाँ जी, कॉल तो आए हैं, लेकिन मामा जी के पास आते हैं ना वो। अच्छा, हाँ, तो कभी जाना नहीं हुआ? जाना नहीं हुआ। जैसे कोई शो होता है, प्रोग्राम, जैसे नाइट का, दिन का, वहाँ पे जरूर मैं गई हूँ। अच्छा, मतलब बड़े बड़े स्टेजों पे गई हूँ। अच्छा, मेरा ये भी सवाल था मेरा। जैसे अभी आपने कहा अभी शोज में भी आपने बुलावा आया आपके लिए और आपने काम भी किया है, कई जगह भी है। अभी मैंने आपका वीडियो देखा था, हमारे राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा जी, उनके साथ करीब आपने 20-25 मिनट वहाँ पे बातचीत की है। आपका गाना मैंने सुना था, उन्होंने भी गाना आपका सुना था बहुत ध्यान से। अच्छा, क्या बातचीत हुई थी उनसे आपकी? जी, मैं गई थी वहाँ पे, तो वो मुझे जाते ही पहचान गए, क्योंकि एक बार मैं उनसे पहले मिल चुकी हूँ। अच्छा, जो मेरा प्रोग्राम था डोसा, वो वहाँ पे आए थे, तो मैं वहाँ पे सिंगिंग कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कि बहुत अच्छा गाती हो बेटा, मैंने आपका वीडियो देखा। अरे वाह, ऐसे कहा था। मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी वीडियोस देखे नहीं जा रहे, आपके वीडियोस देखे जाते हैं और आपका काम भी देखा जाता है और उससे सराहा भी जाता है। तो मैं वहाँ पे गई थी ना, तो मुझे पहचान गए थे वो जाते ही, और जो वहाँ पे स्टाफ था उनका, उनको बताने लगे वो कि बहुत अच्छा गाती है बेटी, और मैंने सुना था, उनसे कहने लगे कि फिर उनके जो पीए है ना, उन्होंने कहा कि आप सिंगिंग ही करते हो, तो कुछ सुना दो। अरे वाह। तो मैंने तीन सॉन्ग सुनाए उनको। तो एक हमको छोटा सा 2-3 लाइन हमको सुना दीजिए, क्या सुनाया था उनको? जी, मैंने वो सुनाया था, ये मेरे वतन के, मेरे वतन के लोगों। एक बार छोटा सा 2-3 लाइन। आके जरा याद करो कुर्बानी। जी, ये बहुत बढ़िया गाया, और जब गा रही थी उस टाइम मुझे लगा लता मंगेशकर जी गा रही हैं। मतलब वो आवाज़ आपकी बिल्कुल मैच करती है उनसे, और ये गाना वाकई में बहुत दर्द भरा गाना है और हमारे सैनिकों के लिए गाना है। और मैंने आपका एक वीडियो देखा था इस पर कि शायद किसी जवान ने आपके लिए वीडियो बना के भेजा था उस पर। हाँ जी, वो मैंने देखा था वीडियो। वो क्या था उसमें, क्या? जी, वो कोई कमांडो थे। अच्छा, उन्होंने देखा था मेरा वीडियो, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सपोर्ट किया था मुझे, तो उन्होंने वीडियो बना के उनके जो फ्रेंड है उनको शेयर किया, और मामा जी के पास वो वीडियो भेजी थी, और उनसे बात ही की। मतलब आपकी वीडियो जैसा नहीं केवल सवाई माधोपुर में, हमारे देश के सेना के जवान तक भी आपको देखते हैं। हाँ जी। तो ये नहीं है कि आप केवल सवाई माधोपुर तक अब सीमित है, नहीं, आप पूरे भारत में जानी जाती हैं। हाँ जी। और आपकी जो आवाज़ है ना, उसमें जादू है जी। हाँ। और ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि देखो छोटी बच्ची लेकिन आवाज़ इतनी अच्छी है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। देखो क्या होता है, फैमिली बैकग्राउंड इन चीज़ों को रोक देती है जी। कई बार कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं आता है। लेकिन रिक्वेस्ट इतनी सी है कि इस लड़की को सपोर्ट की, जैसा ही बनता है। मैं कभी ये नहीं कहता इसको आकर पैसे दीजिए या कुछ। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है पैसे दीजिए, सपोर्ट का मतलब होता है आप इसको आगे तक बढ़ाइए, चाहे वीडियो इसके वायरल कीजिए, चाहे कुछ और आप कर सकते हो वो कीजिए, ताकि ये जो टैलेंट है वो केवल एक छोटे से गाँव तक सीमित ना रहे, ग्लोबल हो जाए। अभी भारत है, भारत से ग्लोबल मतलब भारत से पूरे वर्ल्ड तक ये बात पहुँचे। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके सपने होते हैं बड़े बड़े, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो भी लाइफ में आगे बढ़ सके। चलिए आगे एक सवाल पूछता हूँ, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? जी, मेरा फेवरेट सिंगर लता जी। लता जी, वो आपकी आवाज़ से पता चलता है। और अगर पूछा जाए कि मेल में, पुरुषों में कौन है फेवरेट सिंगर? मेल नहीं, जो वो ही है, लता जी ही है, बस और कोई नहीं है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आगे किस तरह की आप गायकी करना चाहती हैं? भजन या फिर होता ना फिल्मी या शास्त्रीय संगीत, या आजकल फ्यूजन चल रहा है? जी, मैं पढ़ाई तो शास्त्रीय करना चाहती हूँ, लेकिन गाना मैं सभी तरह के गाना सभी तरह के गाना चाहती हूँ। अच्छा, कोई भजन वजन आपने गाया कभी? हाँ, भजन भी गाया आपने? भजन गाती हूँ ना मैं, जो मेरा शो होता है भगवानों के, खाटू श्याम जी, बाबा रामदेव जी। बिल्कुल, मैं आपको जाते चाहते ये भजन सुनूंगा खाटू श्याम जी का। जी, क्योंकि काफ़ी लोग खाटू श्याम जी को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ये उनके लिए होगा। जी। एक छोटा सा सवाल और है कि आने वाले समय में जैसे आपके अभी जैसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, फैंस बनेंगे, जानते हो ना फैन क्या होते हैं आपके? आपको फॉलो करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहती हैं? क्या नया उनके लिए देना चाहती हैं आगे आप? जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं और मुझे आगे बढ़ाने की करते हैं। बहुत अच्छे सपोर्टर हैं मेरे, जो मुझे सपोर्ट करते हैं
और मुझे आगे बढ़ाने की बिल्कुल, और सपोर्ट बना के रखना, जी भले ही मुझे सपोर्ट मत करना पर इसको सपोर्ट करना। एक बात आपने कही थी, जब हम बात कर रहे थे पहले कुछ देर पहले, कि आप रियाज करती हैं आवाज़ को सुंदर बनाने के लिए। करना क्या होता है इसके अंदर, रियाज कैसे होता है? जी वो मतलब प्रतिदिन उसका रियाज करना पड़ता है, उससे आवाज़ बनी रहती है। मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती, गले की प्रैक्टिस भी करनी जी पड़ती। हाँ, वो रोज करनी पड़ती है, जो मैं करती हूँ। हम्म। उसका मैंने टाइम टेबल बना रखा है। अच्छा, तो इसमें कुछ खाना पीना होता है, कुछ ऐसे गर्म पानी ठंडा पानी, क्या कुछ इस पे ध्यान रखना होता है? जी मैं ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब खा लेती हूँ सब तरह का, हाँ हाँ। जो कोई। अच्छा, रियाज किस पे होता है, हारमोनियम पे या किस पे होता है आपका रियाज, किस पे करते हो? रियाज हारमोनियम पे भी करती हूँ, और जो मोबाइल है ना उनमें भी कर रखा है मैंने। अच्छा उनमें भी, उनसे भी कर अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये तो ठीक है। अब एक छोटा सा वो जो भजन था खाटू श्याम जी का, वो हो जाए। खाटू श्याम जी का भजन जो हमने ही बनाया था, अरे वाह, लता जी की आवाज में। क्या बात है। खाटू वाले मुझको बुला, मेरी अखियाँ प्यासी है या, तेरे ही दर्शन की खाटू वाले मुझको बुला, मेरी अखियाँ प्यासी है या, तेरे ही दर्शन की। हमने सुना है जिसे जग ठुकराए उसको तो सीने लगाए, भटक रहा था इस दुनिया में मिला ना किसी का सहारा, हाय हाय हाय। हमने सुना है जिसे जग ठुकराए उसको तो सीने लगाए, भटक रहा था इस दुनिया में मिला ना किसी का सहारा, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे, ये जीवन तेरे हवाले। खाटू वाले मुझको बुला, मेरी अखियाँ प्यासी है या, तेरे ही दर्शन की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये वो ढपली वाला गाना है, वही उस पे आपने तर्ज पे बनाया, और कितना कमाल का बना दिया यार। जो मेरे पापा है वो लिखते हैं मेरे लिए भजन। अरे वाह, ये पापा जी ने लिखा है। क्या बात है। तो पापा जी को धन्यवाद, इतना अच्छा भजन लिखा उन्होंने, और कितने मतलब कहते ना, मेरे पास शब्द नहीं है अब कहने के लिए, उस तरह से आपने गाया है। और वाकई में मैं चाहता हूँ कि ये जो गाना है आपका आगे तक जाए, आप इसको आगे तक लेके जाएं, जब भी रिकॉर्ड करें ढंग से रिकॉर्ड करें, और आगे तक ये भजन जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, भजनों में वो जादू है, जैसे आपकी आवाज़ में जादू है तो भजन में भी जादू है, तो आपको और आगे तक वो ले जा सकता है। फिर एक चीज़ और है, जैसे आप तो भी कर रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं, भजन भी गा रही हैं, क्लासिकल भी कर रही हैं, जो लोग हैं सवाई माधोपुर के हैं, राजस्थान के जो बच्चे हैं, आप जैसे ही हैं कई बच्चे, तो उनके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको? जी उनको भी अपने बारे में आगे सोचना चाहिए कि, और उन्हें कभी हताश नहीं होना चाहिए कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, तो उनको कभी छोड़ना नहीं है। जो उनको मतलब जो उनको पसंद है, मतलब कोई टैलेंट उनको पसंद है तो उनको करता रहना चाहिए, कभी न कभी उनका भी नंबर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना भी चाहिए। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहिए और आपको वो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए मैं बचपन से गाती हूँ तो अब मेरा भी नंबर आया मतलब इनको वो बचपन मानो कि 4-5 साल की उम्र में अगर इन्होंने समझना सीखा होगा तो आज 12-13 साल की आप हो चुके हैं, तो 7-8 साल लग गए आपको भी। हाँ, जैसे मैं अभी 7 साल की थी ना, तब मुझे पहली बार स्टेज मिला था। अरे वाह। जो हमारे गांव के पास पड़ता है खंडेवला। हाँ। जब मैं 7 साल की थी, छोटी बच्ची थी, हाँ। तो मुझे पहली बार स्टेज मिला, तो मैंने हजारों पब्लिक में वहाँ पे गाया था। क्या बात है, ये जो है ना कॉन्फिडेंस भी चाहिए इसके अंदर। जी चलिए, तो अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल आपसे, जस्ट छोटा सा है, अपने माता पिता और गुरुजनों को क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मेरे माता पिता जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि उन्होंने मुझे पैदा किया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आगे बढ़ सकूं। उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और धन्यवाद से तो क्या होता है, कहने के लिए तो कुछ है और नहीं। गुरुजनों के बारे में? और उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे माता पिता ही मेरे गुरुजी हैं। बिल्कुल। वो ही सिखाते हैं मुझे। मेरे पिताजी और जो मेरे मामा जी है, उनको भी मैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे लिए आगे बढ़ाने के लिए। मतलब मेरी आंखों से आंसू आने वाले हैं, कुछ नहीं है। हाँ जी, बस। मतलब गरीबी जो है ना, वो हमें रोक देती है किस चीज़ के लिए। हाँ और गरीबी के कारण ना बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि गरीब है तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन गरीब व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, कितने संघर्ष झेलता है हमको नहीं पता। सबको रिजल्ट दिखता है, ऐसा इस बच्चे ने रिजल्ट दिया, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है किसी को नहीं पता। जब इसने, अभी तो मैंने आपकी इस वीडियो में इतना कुछ बोला नहीं, जब हम पहले बात कर रहे थे तो इन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया कि इतनी चीज़ें हैं हमारे इस दुनिया में कि गरीबों को केवल गरीब होने का एक दंश मिलता है कि तो गरीब है इसलिए इसको ना आगे मत बढ़ने दो। लेकिन गरीब व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो वाकई में समाज का, माता पिता का, गुरुजनों का, इस पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाएगा। क्योंकि जो अभाव में व्यक्ति काम कर सकता है ना, वो व्यक्ति काम कभी नहीं कर सकता जिसके पास सब कुछ है। इसके पास अभी अभाव है, इसके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो इसके पास होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी आवाज़ में वो जादू है जो आज पूरे सवाई माधोपुर में गूंज रही है। रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता क्योंकि मेरे आंखों से आंसू आने वाले हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे लिए नहीं, इसके लिए, रानी बैरवा के लिए जो इतना अच्छा गाती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।